नमस्ते हमारे सभी प्यारे साथियों को। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री की ये जो सीरीज शुरू किए थे, इसमें 4 क्लास ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और इसकी एक प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है। तो आप उन सभी 4 क्लास को देखने के बाद आज ये हम लोगों का डे 5 है, मतलब कि 5वां दिन है। तो आज हम लोग जो 4 क्लास में 9 नंबर सवाल तक कवर किए थे, उसके बाद आज हम 10 नंबर सवाल से देखेंगे। और आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे पहुंचे हैं जो 5वां है, तो कृपया करके पहले उन 4 वीडियो को, उन 4 क्लासों को अटेंड करिए, तब यहाँ पे आइए, अदरवाइज थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आज हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलो हम क्वेश्चन जरा निकाल लें, फोटो पीडीएफ जहाँ से भी है। कहाँ गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम निकालेंगे और सवाल वही है कि दो, मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और अन्य जो दो हैं उन दो अनुपातों को ज्ञात करना है। अन्य दो जो हैं, पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, सवाल नंबर 6 के बाद में है 7वां जहां से शुरू होता है, और इसमें टोटल 7 से 12 तक की सवाल दी गई हैं। तो 10 नंबर पे, उसी सवाल पे हम पहुंचे हैं 10 नंबर में। और 10 नंबर में इन्होंने दिया है, क्या कहा है भैया, साइन ए इक्वल टू 3/4। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब ऐसे में अगर साइन के रेशियो की बात करें, तो जो साइन का रेशियो, ये हम अभी थोड़ी देर के लिए टैबलेट थोड़ा साइड में रख दें और सवाल को पहले किया जाएगा। तो अगर हम कहें जो साइन ए है, साइन ए एक फंक्शन दिखा रहा है जो एंगल ए के सापेक्ष दिखा रहा है। अब कोई ट्रायंगल होगा जो 90 डिग्री का होगा, उसमें एंगल ए के सापेक्ष देखेंगे हम लोग, लेकिन हमको पता नहीं एंगल ए कहाँ पर बन रहा है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा बताया गया बस आप वैसा करते रहिए। ये होता है आपका लंब और ये होता है आपका कर्ण, यानी लंब बटे में कर्ण होता है साइन ए का मान। यानी इसी को अंग्रेजी में अगर लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनियस, यानी P/H, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनियस। ये आपका सवाल जो है, इसमें रेशियो जो अनुपात है वो अनुपात यही दिया गया है। इसके लिए हम आपको एक पहले ट्रायंगल बना दें ताकि आप बढ़िया से समझ सको। वैसे बहुत ज्यादा ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, जो ब्रिलियंट लड़के हैं वो विदाउट ट्रायंगल इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। जैसे हम कहें अगर विदाउट ट्रायंगल कैसे निकालें, तो आओ पहले बिना ट्रायंगल के हम ज्ञात कर लें। देखो आपका अगर लंब कहें, हम यहीं कहीं साइड में लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। अगर हम कहें आपका जो लंब है यानी परपेंडिकुलर जो लिखा है, यानी पी का मान, पी या आप हिंदी में इसी को कहते हैं लंब, तो इसका मान जो दिया है वो आपका 3 दिया है। कितना दिया है भैया मेरे, 3 दिया है। और जो हाइपोटीनियस है कर्ण, जो हाइपोटीनियस है एच, या आप हिंदी में इसी को कहते हैं कर्ण, तो इसका मान आपको दिया है कितना भैया मेरे, तो ये 4 दिया है। 3 और 4 दिया है। लंब है, कर्ण है, इसमें एक चीज नहीं पता, बेस, आधार नहीं पता है। अगर आधार पता होता तो कोई भी फंक्शन हमसे पूछ ले, इन्हीं तीनों का अनुपात बताना होता है। साइन में, कॉस में, टेन में, सेक में, कॉसेक में और कॉट में। इन 6 अनुपातों में आपको टोटल इन्हीं तीनों के माध्यम से, ये 3 अनुपात जो दिए गए हैं, इन्हीं का अनुपात होता है 6 फंक्शन में। तो 6 फंक्शन को हमको नहीं बताना है। सवाल इसका जो है लिखा हुआ, वो साफ साफ हिंदी में लिखता है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है और अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात को आप बताएंगे। तो अन्य 2 जो इसमें बचा है वो रिवर्स वाला नहीं है, इनवर्स वाला नहीं है, डायरेक्ट जो बनता है साइन कॉस टेन, ये 3 बनते हैं। तो साइन कॉस टेन में से साइन दिया है तो कॉस और टेन हमको निकालना है। तो चलो हम देखेंगे, अगर कोई कहे कि उसका ट्रायंगल की हम जरूरत ना रहे, ट्रायंगल हमको ना बनाना पड़े, तो हम ऐसा भी बताएंगे आपको। तो हम कहेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय आपको आना चाहिए, पाइथागोरस, जो कि कई बार हर क्लास में लगभग ट्रिग्नोमेट्री जब से शुरू हुआ है एक ना एक बार हम चर्चा कर ही लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब है, आधार है और कर्ण है, इन तीनों में किन्हीं एक का मान अगर निकालना हो और 2 का मान दिया गया हो, चाहे लंब कर्ण का दिया हो, चाहे लंब आधार का दिया हो, चाहे कर्ण आधार का दिया हो, कोई एक निकालना हो, चाहे लंब निकालना हो, चाहे कर्ण, चाहे आधार, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपको लिखना भी पड़ता है कॉपी में। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जो लंब का स्क्वायर होता है, ये
प्लस जो आधार का स्क्वायर होता है ये बराबर होते हैं कर्ण के वर्ग के, यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा यानी कर्ण का वर्ग होगा। अब हम कहेंगे लंब का मान अगर वहां देखे तो 3 दिया है, लंब का मान 3 यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस अगर कर्ण का मान वो आधार का मान कहें तो आधार हमको नहीं पता, हमने मान लिया x है, तो आप लिख लो x स्क्वायर, या कुछ ना लिखो सीधा आधार ही रहने दो, आधार का मान नहीं पता हम आधार ही लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। बराबर जो कर्ण दिया है वो 4 दिया तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम कहेंगे ये 9 है, 3 का 2 बार गुणा करेंगे। जो एक्सपोनेंट होता है जिस नंबर पे होता है उस नंबर की फ्रीक्वेंसी को दिखाता है कि कितनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 3 का 2 बार किया जाएगा, 3 गुणे 3 ये 9 बनेगा। तो इतना बहुत छोटे बच्चे नहीं है आपकी एक एक चीजें हम लिखेंगे, हम डायरेक्ट थोड़ा कर देंगे तो उतना आप समझेंगे। 3 का 3 में गुणा तो 9, 3 3 का 9, 2 पावर है यानी 3 गुणे 3 होगा। प्लस आधार का स्क्वायर बराबर ये बनेगा 4 चौक के 16, ये 16 बनेगा। अब हम आधार को यहाँ पे रोक ले रहे हैं भैया और इधर 9 को इधर भेज दे, अंक एक तरफ कर दे रहे हैं और हिंदी के अक्षर को एक तरफ कर दे रहे हैं हम। तो हिंदी का अक्षर आधार का स्क्वायर लिखा है, अंक इधर 16 इधर 9 लिखा, तो 9 भी इधर भेज दिया जाए तो 9 जाके 16 में आपका माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्लस हो रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, जब क्लास स्टार्ट होगी, उसमें हर एक चीज को एक्सपोनेंट हो चाहे सर्च इंडाइसिस में जो सारी चीजें बताई जाती हैं, इक्वलिटी का नियम बताया जाता है, मल्टीप्लिकेटिव का नियम बताया जाता है, एडिशन का नियम बताया जाता है, तो उन क्लास में हम उन सभी को सीखेंगे। अभी आप नहीं कहेंगे कि ये कैसे उधर जाके माइनस हुआ, क्योंकि जब बच्चा सामने होता है तो समझाने में कुछ और होता है, लेकिन जब बच्चा बैकग्राउंड पे होता है, अंडरस्टूड रहता है, हमको कैमरे के सामने बकबक करनी होती है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अजीब तो वैसे भी लगता है, ये कैमरे के सामने पढ़ाना आसान नहीं होता है। तो हम कहेंगे ये आधार है, आधार का स्क्वायर जो आया वो आया 7, 16 से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। फिर आप कहेंगे आधार बराबर, तो ये पावर 2 है इधर भेजेंगे, इधर आधार हमको निकालना है, लंब है कर्ण है आधार है, आधार का स्क्वायर अगर निकालना होता तो हम कह देते 7 आएगा लिख देते, लेकिन हमको तो आधार पता करना तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे। स्क्वायर जो इधर 2 है उधर 1/2 हो जाएगा। अगर इधर क्यूब होता मतलब पावर 3 होता तो उधर 1/3 हो जाता, इधर पावर 4 होता तो उधर भेजने पे 1/4 हो जाता, तो इस पे पावर 1/2 हो जाएगा। और जो पावर 1/2 होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है अंडर रूट। तो ये आपका आधार का मान जो आया वो अंडर रूट 7 आ गया। आधार का मान कितना आ गया भैया मेरे? तो अंडर रूट 7 आ गया। अब कोई बच्चा ट्रायंगल बनाए या ना बनाए, यहां से जो कॉस और टेन का मान निकालना है, एक मान आपका कॉस का निकालना है, कॉस का एक मान आपका कॉस का यानी कॉस ए लिखेंगे अगर ए है तो, और फिर एक मान है आपका टेन ए, एक मान है आपका टेन ए। इन दो मानों को बताना है। अब इन दो मानों को बताने के लिए इनका अनुपात पता होना चाहिए कि किस किस भुजा का अनुपात होता है। इसमें कौन सी भुजा होती है? तो आधार बटे में कर्ण, इसका अनुपात जो बनता है कॉस का, आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान अंडर रूट 7 है, आप लिख देंगे। आई बात समझ में? आधार बटे में कर्ण, और जो कर्ण है वो आपका कितना दिया गया है भैया? कर्ण यानी हाइपोटीनियस, तो हाइपोटीनियस यहाँ पे ये लिखा है, हाइपोटीनियस यानी 4, तो ये हम 4 लिख देंगे। फिर हम कहेंगे अगर टेन की बात कर ली जाए, टेन की, तो टेन में होता है लंब, अनुपात लिखना पड़ेगा इसका तभी काम बनेगा, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब का मान आपका जो ऊपर लिखा है लंब का मान 3 है, अच्छी बात है, और आधार का मान आपका कितना है भैया? तो अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 है। तो ये जो दो फंक्शन बचे थे इनको भी हम निकाल दिए। आई बात समझ में? ये दो फंक्शन हम यहाँ निकाल दिए। अगर उस ट्रायंगल में हम लिखे होते हैं और लंब मान लो इस लाइन को मान लेते, आधार इस लाइन को मान लेते, और कर्ण तो वो है ही 90 डिग्री के सामने, तो लंब का मान हमको दिया था ये हम लिख देते, आधार का मान हम निकाल के यहाँ पे लिख देते, फिर इसके सापेक्ष हम लिखते। तो कोई जरूरी नहीं है, अगर आपने नहीं लिखा तो आप बिना ट्रायंगल बनाए भी इन सवालों को कर सकते हैं। अब हम पहुंचेंगे सवाल नंबर 11 पे, और इसी तरह हर एक सवाल को हम कवर करेंगे। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट में थोड़ा अपने 2 शब्दों को लिख दीजिए कि हमको ये प्रॉब्लम लग रही है,
या बहुत बेसिक प्रॉब्लम आपको लग रही हो तो आप पहले फर्स्ट नंबर क्लास देखिए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ, है ना, ऐसे देखते हुए आइए तो थोड़ी दिक्कतें आपकी ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। क्योंकि डायरेक्ट किसी भी चीज की शुरुआत को छोड़ के अगर आप कहीं आगे बढ़ जाते हैं तो वहां थोड़ा मिसमैनेजमेंट देखने को मिल जाता है, तमाम मिसपरसेप्शन होने लगते हैं। तो उन सभी चीजों को इग्नोर करना है अगर, तो आप हर एक क्लास को देखते आइए, तभी इग्नोर कर पाएंगे, अदरवाइज उनसे सामना होता ही रहेगा, जो त्रुटियां हैं वो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये हम 10 नंबर सवाल किए और अब हम 11 नंबर के कब्रब को देखेंगे, जो 11 नंबर सवाल है। यहीं पे साइड में हम लिख दे रहे हैं। क्यों लिख दे रहे हैं? थोड़ा जगह ज्यादा नहीं लगने वाला सवाल है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और 2 अदर त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो सामान्य है, जनरल है। वो सामान्य कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन। हम SCT नाम बोले थे। PBP, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर ऊपर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस ये नीचे, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे में हिंदुस्तान हरा भरा, ये हम बताए थे। यानी यस पहला वाला फंक्शन एस, दूसरा वाला सी फॉर कॉस, एस फॉर साइन, और तीसरा वाला जो टी है वो टेन बनता है। तो इसमें हम अब 11 नंबर सवाल पे पूछेंगे और 11 नंबर को भी ऐसे कवर करेंगे जैसे इन सभी को किए हैं। तो 11 नंबर में लिखा टेन सी, टेन सी, टेन सी, जो टेन सी लिखा है, टेन सी का मान इन्होंने दिया है 1/3। अब 1/3 है और इसके 2 अदर फंक्शन जो भी हैं उनको हम लिखेंगे। जो अदर 2 फंक्शन बचे हैं इनमें, उनको कैसे लिखा जाएगा तो उनको सीखिए पहले। अगर इनमें हमको पता चल जाए कि ये फंक्शन किसका है तो फंक्शन आप बता सकते हैं। ये लंब होता है ऊपर 10 में और बटे में आधार होता है, यही इसका फंक्शन होता है। यानी लंब और आधार पता है, कर्ण आपका गायब है, जबकि साइन और कास में कर्ण दोनों में आता है। तो पहले कर्ण निकाल लिया जाए, तो यही पाइथागोरस प्रमेय फिर से यहाँ पे लगा के आप कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण का मान अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं बता दे रहा हूं आपको पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ये सवाल नंबर 11 है। पाइथागोरस प्रमेय से हम कहेंगे लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है और ये बराबर बनता है कर्ण के वर्ग। अब हम कहेंगे यहीं पे साइड में रख दें, लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। आधार की जगह पे 3 रखिए, यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में? और इधर जो होगा ये आपका कर्ण का स्क्वायर बचेगा, कर्ण का स्क्वायर। अगर हम कहें फिर से कि कर्ण का स्क्वायर आएगा कितना, तो कर्ण का स्क्वायर जो आया वो आया 3 3 जा 9 और 1 10, ये 10 आ गया। अब हम कहेंगे ये 10 आ गया, तो कर्ण का जो मान आने वाला है स्क्वायर के टर्म में वो 10 है। लेकिन अगर हम कर्ण का मान स्क्वायर के टर्म को हटा दें और केवल कर्ण का मान निकालें, क्योंकि ये लंब है ये आधार है, हमको कर्ण बताना है तो स्क्वायर को हटा देंगे हम। तो कहेंगे इधर जाके 1/2 पावर हो जाएगा इस पे, जिसका मतलब होगा √10, ये बन गया √10। ये टेन सी का मान है। जब टेन सी का मान हम लोग लिखेंगे तो इसी तरह टेन सी को हम निकालेंगे। अब हम कहेंगे आओ इनको भी कवर कर दिया जाए। टेन सी ही लिखा है 1/3। टेन का मान होता है लंब बटे में आधार। यहाँ आपका लंब का मान 1 है, आधार का मान 3 है। हमको कर्ण का मान निकालना था जो √10 आया है, तो √10 हमको कर्ण का मान मिल गया। तो जो शेष 2 बचे हैं, एक बचा है साइन सी और एक बचा है कॉस सी, ये बचे हैं दोनों। इन दोनों के फंक्शन को लिखना है। अगर साइन की बात करें तो साइन में क्या होता है पहले ये लिख लें, तो साइन में होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, और काश जो होता है वो आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। अब अगर इनके अनुपात को लिखें तो लंब का मान तो 1 है, फिक्स है, यहाँ 1 ही रहेगा। यही बात समझ में? फिगर आप बना के लिख सकते हैं, जैसे लंब और लंब का मान 1 लिख दिए यहाँ पे, ये लंब मान लिया, और मान लिए सी यहाँ पर है, सी यहाँ पे रखेंगे और बी और ए में से किसी को कहीं भी रख दो। सी है यानी जिस कोण की बात करते हैं, पहले सवाल में देखो टेन सी, सी की बात कर रहा है, तो सी के सामने जिस कोण, जिस न्यून कोण की बात करेंगे उसके सामने लंब पाया जाता है, और उससे संलग्न जो है सटा हुआ, संलग्न
संलग्न भुजा आधार होता है, आधार, तो आधार आपका 3 है और लंब है ये लंब, और 90 डिग्री के सामने कर्ण फिक्स होता है, कर्ण का मान √10 आया, ये आया है। तो ऐसे लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा फिगर बनेगा उसको बना दीजिएगा और ऐसे लिख दीजिएगा, इस सवाल में भी और इसमें भी। अब यहाँ पे जो लंब है वो 1 है, लंब कितना है भैया, ये 1 है, तो ये तो बदलने वाला नहीं है, लंब 1 है। और दूसरा जो कर्ण दिया है, कर्ण आपका √10 है, √10 है, ये लिख देंगे। अगले में आधार जो है वो 3 है भैया मेरे, 3 आधार 3 है, और कर्ण का मान अगर देखा जाए तो √10 है ये। तो 2 फंक्शन इसके भी हम निकाल दिए, 2 फंक्शन, इनमें 2 बचा था, ये 2 हम कवर कर दिए हैं। एक सवाल अभी और इसमें बचा है, वो तीसरा सवाल है आज का, लेकिन इसमें जो है वो 12 नंबर पर है, 12 नंबर सवाल हम देखेंगे। 12 नंबर सवाल कैसे क्या होगा, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, 11 नंबर सवाल हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। अब हम इसको हटाएंगे, फिर हम आएंगे 12 नंबर सवाल पर, और फिर 12 नंबर सवाल को भी ठीक इसी तरह से बढ़िया से अच्छे से समझ लेंगे कि क्या है क्या नहीं है उसमें। फिगर ये बने रहने दे रहे हैं भैया, क्योंकि बनाना तो फिगर पड़ता ही है, तो फिगर रहने दे रहे हैं। आप इसको देखिए और समझिए बढ़िया से। स्पीड वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, देखने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके पिक्सल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, सारी सुविधाएं आपके पास हैं, बस देखना ये है कि सुविधाएं आप किस तरह से ले रहे हैं, ये है। अगर इसमें देखा जाए जो 12 नंबर सवाल है, और ये लास्ट नंबर का सवाल है, जो 7 से 12 तक था उसमें से अब ये 12 नंबर सवाल, जो 12 नंबर सवाल है वो कह रहा है कि tan phi इज इक्वल टू 40/9 ये दिया है। tan phi का मान 40/9 दिया है। पहले अगर कहें कि इसकी सभी चीजों को डिनोट कर दें, तो जो tan होता है, tan में होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब का मान आपका यहाँ पे हम लिख देंगे, मान लो फाई यहाँ पर है, ये फाई के सामने जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने लंब, और उससे सटा हुआ साइड आधार, यानी आधार 9 है और लंब 40 है, तो इसका मान निकालना हमको। इसके लिए हम लगाएंगे फिर से भैया क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे भैया, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे कि इसका मान जो कर्ण है वो कितना आएगा। ये लंब है, ये आधार है, वो आपका कर्ण है। अगर हम कर्ण का स्क्वायर कह दें तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब अगर हम कहें जो कर्ण दिया है उसका मान निकालना है, तो कर्ण से हमको कोई दिक्कत नहीं, हम कर्ण को एज टू एज कर्ण का स्क्वायर लिख देंगे, और लंब आपका 40 दिया है, 40 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार आपका 9 दिया है, 9 का स्क्वायर कर देंगे। फिर से ये आपका कर्ण बचा है, जो कर्ण बचा है ये कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर ये 1600 हो गया। 40 गुणे 40 करेंगे तो 1600 होगा, 9 गुणे 9 करेंगे क्योंकि पावर 2 है तो ये 81 होगा, यानी कर्ण का जो स्क्वायर आने वाला है वो 1681 आएगा। और जब कर्ण का मान कोई पूछेगा तो अंडर रूट हो जाएगा इधर ये, तो ये आएगा आपका मान 41 के बराबर। कर्ण का मान कितना आ गया, 41, यानी ये 41 आएगा। आई बात समझ में, 41 आएगा। 2 इसमें फंक्शन बचे हैं, उन्हीं को बताएंगे हम कि 2 जो हैं वो कौन से हैं। tan हो गया तो बचा sin phi और cos phi, ये 2 बचे, इनको लगाएंगे हम कि कैसे इनका मान निकाला जाए। साइन की बात करें तो लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। लंब का मान आपका 40 दिया है, कभी बदलने वाला नहीं है। कर्ण का मान आपका 41 दिया है, ये लिख देंगे, यानी लंब बटे में कर्ण। और ये जो होता है आधार बटे में कर्ण होता है, cos phi कई बार बताया गया है। आप वीडियो को दोबारा देखिए, जो पहले की वीडियो हैं उनको कवर करिए, तब यहाँ पे आइए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उनमें बता दिए हैं और बार बार बताना थोड़ा अजीब लगता है हमें भी, और टाइम का भी नुकसान होता है। आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान है 9 और कर्ण का मान है 41, तो ये 2 फंक्शन जो इसके बचे थे ये हम कवर कर दिए। और ये जो 7 से लेके 12 तक सवाल थे कि इसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, शेष 2 जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको आप बताइए, तो उन सभी पे हमने ये काम किया। अब हम सवाल नंबर जो 13 है उस पे पहुंचेंगे, 13 नंबर सवाल पे।
13 नंबर सवाल कहता है, चलो इसको पहले हटा दिया जाए क्योंकि यहाँ पे ये खत्म हो गया और टाइप कुछ इसमें चेंज हो रहा है, इसमें टाइप कुछ अलग होगा चेंज होके। तो 13 नंबर सवाल से हम करेंगे। फिगर को लिखे रहने दें, हम केवल अंक को बदल दें और एंगल का नाम बदल दे रहे हैं। अंक जो यहाँ वैल्यू दिए गए हैं इन वैल्यूओं को हम बदल दे रहे हैं। ये त्रिकोणमिति में आपको त्रिभुज यानी त्रिकोण तो बनाना ही रहता है, तो यू डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चे, यू डोंट वरी। ये एक ट्रायंगल है। अब हम कहेंगे इसमें 13 नंबर, जो 13 नंबर सवाल है वो क्या कहता है। तो पहले 13 नंबर सवाल देखेंगे और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये 13 नंबर सवाल है। यहाँ पे ये 13 नंबर कह रहा है, यदि साइन थीटा 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 13 नंबर सवाल क्या कहता है, हम लिख दे रहे हैं हिंदी में यहाँ पे। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। चलो भैया बताना है कितना होगा बराबर। सभी सवालों में ऐसे लगभग लिखा है और ये सवाल चलेंगे लगभग 13, 14 और 15, 3 सवालों में यही लगने वाला है, सेम तीनों सवाल ऐसे होंगे। अब भैया पहले इसको समझने की बात ये है कि जब इसमें एक दिया है साइन थीटा और कह रहा है कि शेष 5 त्रिकोणमितीय, यहाँ पे लिखा शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। शेष 5 कहाँ से आ गए भैया, अभी तक तो 3 पढ़ रहे थे, तो आप याद करिए आपको बताया गया था 3 SCT, S फॉर साइन। अब कोई एंगल थीटा वगैरह लिख सकते हो, हम थीटा लिख दे रहे हैं, कोई एंगल होगा न्यून कोण साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये T फॉर टेन थीटा। यही हम बताए थे, ये 3 मुख्य हैं। अब इन 3 से इन्वर्जन हुआ था, इनका उल्टा रेसिप्रोकल हम बताए थे, तो इनका उल्टा बना था कॉसेक थीटा। इनका उल्टा अगर कहें तो कॉस का उल्टा सेक थीटा बना था। अगर टेन की बात करें टेन थीटा तो ये बना था कॉट थीटा। ये 3 उल्टा इनका हुआ था, यानी 3 ये और 3 ये 6 फंक्शन है। अब इनमें से एक फंक्शन यदि मान लो साइन का मान दे दिया है तो शेष 5 ही तो बचे, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये बचे हैं। इनका मान हमको बताना है, तो इनका मान बताना है तो आइए हम एक एक सवाल फिर से पांचों फंक्शन को लिखेंगे। इन पांचों फंक्शन पे कुछ ना कुछ जरूर हमको सीखने को मिलेगा और इसी ट्रायंगल के माध्यम से हम बना लेंगे। दूसरी बात, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो जो दिया है उसका मान जो है वो 1/√2 है। आगे आपको देखने को मिलेगा जब चार्ट पढ़ेंगे टेबल वैल्यू वाला, तो उसमें साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 सीखने को मिलेगा। अगर हम कहें साइन दिया है क्या दिया है भैया, दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ये दिया है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन जो इसका हल है, जो इसका निवारण है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दिया है लंब और बटे में कर्ण। क्यों भैया, साइन थीटा का मान याद करिए आपको क्या अनुपात बताया गया था, लंब बटे में कर्ण। ऐसे कॉस का बताया गया था आधार बटे में कर्ण। ऐसे टेन का बताया गया था लंब बटे में आधार। इन सारी चीजों को हम बताए हैं, पहले की क्लास को हम बार बार कह रहे हैं कि उसको देखिए तब इसको देखिए। तो आप क्रमागत प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में डे बाय डे एक एक वीडियो उसमें अपलोड किए जा रहे हैं। हर एक क्लास को आप रेगुलरिटी से अटेंड करिए बहुत बेहतर तरीके से, और जब भी पढ़ने बैठिए तो पेन और पेपर हाथ में जरूर है। टाइम पास मत करिए, घर वालों से फोन ले लो कि हमको पढ़ना है, पता चला तुम स्क्रॉल कर रहे हो, कन्याओं को देख रहे हो बढ़िया, ये सब गड़बड़ चीज है। तो ईमानदारी से काम करिए, घर वालों को गुमराह ना करिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। घर वालों को गुमराह करके कब तक मतलब तुम मौज कर सकते हो। तो अपने आप से कोई धोखा मत करिए। आप घर वालों से फोन लिए हैं कि हमको पढ़ना है, तो आप मोबाइल में रील ना स्क्रॉल करिए, नीचे ऊपर मत करिए, सटासट हटाते जा रहे हो, ये सब काम गलत है। 10-15 सेकंड बाद हर एक रील नया मिल जाता है। उतनी जो दुनिया बहुत बड़ी है, छोटी सी
दिखा दी गई है आपको 15 सेकंड में। बहुत बड़ी दुनिया, पूरे जीवन की व्यथा 30 सेकंड में, कितना आसान है दिखा देना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप रियलिटी में रहिए, रील में मत रहिए, रियल जीवन जिए, अच्छा होगा आपके लिए। और हम अब चलो देखते हैं cos tan cosec और sec और cot का मान क्या होगा। इसमें इतनी सारी चीजें दी गई हैं। लंब अगर हम मान लो जो थीटा कोण है, थीटा कोण हम यहाँ रख दें, थीटा यहाँ है। अरे अल्फा बीटा थीटा गामा कोई भी कोण हो, जरूरी नहीं है थीटा ही लिखा मिले, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है थीटा ही लिखा मिले। तो थीटा हम यहाँ रख दिए। तो पहला नंबर जिस कोण, ये कभी भी हमेशा छैयो फंक्शन में भैया, छैयो में जो 6 लिखे गए हैं 6, इन 6 में कभी भी अगर इनके सापेक्ष में कोई कोण रखा जा रहा है या कोई कोण इनके साथ चाहे साइन चाहे कॉस चाहे टेन इनके साथ शामिल किया जाता है और भुजाओं का अनुपात बताया जाता है, तो जनरली वो न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा, कोई भी न्यून कोण हो, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, हमने बता दिया था न्यून कोण क्यों होते हैं, क्योंकि ये अकेला 90 डिग्री है, ये अकेला 90 डिग्री, तो दो मिला के 90 हो रहे हैं, यानी दोनों 90 से कम होंगे, तो 0 से अधिक किंतु 90 से अधिक, 0 से अधिक किंतु 90 से कम न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा जो होती है, सामने जस्ट सामने, इसके सामने ये भुजा है जहां एरो आ रही है, देख लो, इसके सामने की भुजा लंब होती है। तो लंब का मान जो है 1 दिया है, यहाँ देखिए जरा, लंब का मान 1 दिया है, ये 1 है और ये आपका लंब है। क्या है भैया, ये लंब है। अगर हम इस भुजा की बात करें तो जो उससे संलग्न यानी सटी हुई एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड जो सटी हुई भुजा है उसको आधार कहते हैं, इसको आधार कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, आधार। और इसको 90 डिग्री के सामने कर्ण फिक्स होता है हमेशा, इसमें पता नहीं लगाना आपको, जो फिक्स है वो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होती है। क्यों होती है कर्ण? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कोण ये है, तो सबसे बड़ा जो कोण होता है उसी के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, बस इसी रीजन से। तुमको बताया ही नहीं गया, पता नहीं, अजीब अजीब टीचर है, उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है। हमने देखा एक वीडियो में, वो 6 और 27 का एलसीएम 3 बता रहा है, HCF 6 बता रहा है। तो यूक्लिडियन प्रमेय का जो प्रयोग करके जो विभाजन वाला नियम है रियल नंबर में, उसमें हमने देखा कि वो 27 और 3 का एलसीएम लिख रहा है 3 और HCF लिख रहा है 6 और कह रहा है बच्चों आपको समझ आ ही गया होगा। हमने कहा हाँ समझ में तो आ ही गया होगा इनको। तो ये सारी चीजें हैं भैया, आप थोड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म पकड़िए और जैसे कहीं किसी प्लेटफॉर्म को मान लो पकड़े हो, वहां पे गलती जनरली हम लोगों से भी होती है, लेकिन ये नहीं होता कि हमको आता नहीं है, हो सकता है आता भी ना हो, जरूरी थोड़ी है आता ही है, 100% कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। कभी कभी होता क्या है कि हम बोल रहे होते हैं कर्ण और लिख देते हैं लंब, लंब का मान, तो इस गलती को कोई गलती नहीं कही जाती है। अगर ऐसी भी गलती आपको मिले तो भी आप कमेंट में बता दीजिए कि हाँ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है सर जी, और आप आगे से मतलब थोड़ा सुधार कर दीजिएगा, हम लोगों को दिक्कत होती है तो उसमें थोड़ा परिवर्तन हम लोग भी कर देंगे। कौन सा हम कह रहे हैं कि हम PhD का होल्डर बैठे हैं भैया, सब लोग प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर थोड़ी हैं। तो ये हम कर्ण का मान निकाल दिए, और नहीं ये कर्ण का मान दिया है, इसमें हमको निकालना आधार का मान है। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस प्रमेय, एक बाबा जी थे पाइथागोरियन, उन्हीं के प्रमेय हैं ये पाइथागोरस प्रमेय से। जो पाइथागोरस प्रमेय उससे क्या होने वाला है, तो उससे होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब की स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, बस यही इतनी कहानी है। अब इसमें अगर किसी एक भुजा का माप नहीं पता है तो उसको निकाल सकते हैं और फिर पांचों फंक्शन का मान आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आधार का नहीं पता, अभी काश लिखने बैठोगे तो उसमें होता है लंब बटे में आधार, नहीं सॉरी आधार बटे में कर्ण, काश का मान होता है आधार बटे में कर्ण। अब तुमको आधार पते नहीं रहेगा तो कहाँ से लिख पाओगे, तो पहले आधार का मान निकाल लिया जाए। तो कर्ण का मान 2 है तो √2 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू, लंब का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए भैया, प्लस आधार का मान नहीं पता, आधार का स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया। अब हम कहेंगे इनमें जब आपको पता ही चल गया कि आधार का मान नहीं पता है तो इसको रोक लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। ये 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर तो 2, और ये 1 का स्क्वायर 1, यानी इसको इधर लाएंगे तो 1 घटेगा, 2 में से 1 घट जाएगा और इधर बचेगा आधार का
स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर अगर देखें तो आएगा 1 और आधार का मान आएगा 1, अंडर रूट इधर हो जाएगा तो ये 1 ही बनेगा, यानी आधार का मान आ गया 1। तो आधार का मान हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1। आधार का मान कितना हो गया भैया यहाँ पे 1, ये 1 हो गया, लंब भी 1 हो गया, कर्ण भी अंडर रूट 2 हो गया। तो अब हम इन पांचों को, साइन का मान दिया था आपको, ठीक है, अच्छी बात है। कॉस बचा है, टेन बचा, कॉसेक बचा, सेक बचा, कॉस, ये आपके सामने लिखा मिले या ना मिले आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से वो 5 फंक्शन शेष हैं। ये आपके सामने नहीं लिखा रहे तो ये नहीं कि आप रोने वोने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बहुत प्यार से आपको याद रखना है कि जो 5 बचे हैं वो 5 हैं कौन से। तो उन पांचों को फिर से हम लिखेंगे। अगर साइन देखें तो इसके बाद में क्रम से चलिए तो आप पाएंगे कॉस आता है, कॉस थीटा। जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। हम बहुत शुद्ध भाषा में लिख रहे हैं, हमसे ऐसे वैसे ना रहिएगा, बहुत शुद्ध आदमी है हम, पेवर। आधार का मान है 1, आधार का मान है 1, आधार का मान है 1 और कर्ण का मान है अंडर रूट 2। तो ये कॉस का मान है, किसका फंक्शन आ गया, ये कॉस का फंक्शन आ गया। अब इसी तरह आप साइन हो गया, कॉस हो गया, आप निकालेंगे टेन का मान, टेन थीटा जो है, टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा का मान पाएंगे कि जो लंब है वो ऊपर रहता है और जो आधार है वो नीचे रहता है। आई बात समझ में? तो लंब का मान आप लिखेंगे 1 और आधार का मान भी है भैया 1, यानी कट पिट के ये बनेगा 1 ही। तो ये टेन का मान हो गया। अब ये तीनों जो जनरल फंक्शन है वो लिखे गए हैं, साइन कॉस टेन। अब इनका एक एक उल्टा निकलेगा, तीनों का उल्टा, तीनों का उल्टा मतलब 3 और बनेंगे। तो साइन का उल्टा, पहले साइन दिया था, साइन का उल्टा लिखो, फिर कॉस का, फिर टेन। तो साइन का उल्टा बनता है कॉसेक थीटा। क्या बनेगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा जो साइन का है वो उल्टा कर देंगे। साइन में लिखा लंब बटे में कर्ण, तो कर्ण को ऊपर कर दीजिए, लंब को नीचे कर दीजिए, तो कर्ण ऊपर हो गया और लंब नीचे हो गया। बस मान लिख दीजिए, कर्ण का मान है अंडर रूट 2 और लंब का मान है 1, यानी आएगा आंसर कितना, अंडर रूट 2। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहेंगे इसमें जो कॉसेक हो गया, अब कॉस का उल्टा लिखेंगे तो सेक पाएंगे, सेक थीटा। कौन सा थीटा भैया? सेक थीटा। और सेक जो है कॉस का उल्टा होगा, तो कर्ण ऊपर कर देंगे और आधार आपका नीचे आ जाएगा ये। और यहाँ भी न्यूमरल्स को बदल देंगे, जो अंक हैं वो अंक भी बदल देंगे, अंडर रूट 2/1, यानी आप कहेंगे ये अंडर रूट 2, यह भी बनेगा, 1 से भाग देंगे तो वही आएगा। फिर एक बचा है टेन का, तो इसको हम लिख देंगे कॉट थीटा। जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो आधार ऊपर लंब नीचे कर देंगे, आधार ऊपर और लंब नीचे कर देंगे, ये हो गया। अब हम कहेंगे ये जब उल्टा हो गया तो जो इनके वैल्यू है उनको उल्टा कर दोगे तो वो तो 1 ही आ रहा था, उल्टा करोगे फिर से 1 आएगा। तो ये शेष जो 5 लिखे गए थे, 3 और 2, ये नीचे 5, इन 5 को भी हम बता दिए कि ये 5 कैसे निकल के आए। एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया, उसमें जिसका मान नहीं पता था पहले उसको निकाल दिए और फिर वहां से हर एक चीज को हम फंक्शन से रिलेट करके कि रेशियो किनके बीच स्थापित करता है ये। तो लंब या आधार, कर्ण या लंब, इन सभी के बीच में जो रेशियो बनता है उन रेशियो से हम इसका मान लिख दिए हैं। तो ये फंक्शनल वैल्यू है आपका, जो फंक्शन के अनुसार रेशियो बनाता है, उसी रेशियो को बताना था। अब क्वेश्चन नंबर हम पहुंचेंगे 14 पे। 14 और 15 सेम सवाल है। 14 हमें कह रहा है कि यहीं पे थोड़ा उल्टा कर देना, एक सेक थीटा दे दिया और अंडर रूट 5 दे दिया है। यहाँ पे ये सेम लिखा मिलेगी, ये हटा दे रहे हैं भैया हम। थोड़ा सा हम यहाँ पे केवल बदल दे रहे हैं, सवाल आपका चेंज हो जाएगा पूरी तरह। यहाँ पे आपका ये साइन के बजाय सेक थीटा दिया, कौन सा थीटा लिखा है भैया यहाँ पे? सेक थीटा। यहाँ सेक थीटा लिखा है और बराबर अंडर रूट 5 है। बाकी सेम चीजें यही लिखी गई कि तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताइए। इसको भी हम हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं और अभी जब दूसरा मिलेगा हमको तो उसका मान लिख देंगे हम। ये यहाँ थीटा वही मान लो, थीटा लिखा तो थीटा मान लो वही है। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी अगर दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5, तो ये लिखा कितना होगा भैया? जो रेशियो है वो रेशियो किसका किसका, लंब आधार का होगा कि कर्ण आधार? पहला नंबर सेक
किसका उल्टा है? कॉस का। तो कॉस में क्या होता है? आधार बटे में कर्ण, यानी आधार बटे में कर्ण, तो कर्ण को ऊपर कर दो और आधार को नीचे कर दो, यही लिखा है। आई बात समझ में? कर्ण को ऊपर कर दिए, आधार को नीचे कर दिए। तो हम कहेंगे अगर ऐसी बात है तो आधार का मान नहीं पता है जबकि कर्ण का मान यहाँ पे 1 है, तो इसके नीचे 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी आधार का मान भी पता हो गया 1। तो अगर ये थीटा है तो लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। कर्ण 90 डिग्री के सामने फिक्स हो गया, ठीक है, बिना देखे। और जो थीटा ये पूछ रहा है वो न्यून कोण होगा, क्योंकि इन फंक्शनों का काम है न्यून कोण का मान मतलब अनुपात बताना। तो थीटा न्यून कोण है, इसके सामने हमेशा लंब, चाहे ये अगर न्यून कोण पकड़ रहा है, मान लो यहाँ अल्फा लिखा है, यहाँ अल्फा लिखा है और लिख दिया होता सेक अल्फा, तो इसके सामने लंब होता। आई बात समझ में? और ये आधार होता, लेकिन इसको नहीं कहा है, इस कोण का नाम ही नहीं लिया, इसके सामने लंब, ये आधार। आधार का मान 1 है, इसको हम लिख दे रहे हैं कि आधार है ये कर्ण है आपका। अब यहां से हम निकाल लेंगे पहले लंब का मान, और लंब का मान निकालेंगे कैसे भैया? तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस बार बार वही बता रहे हैं, आप तक तो रट गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय से तो हम कहेंगे कर्ण का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखेंगे। कर्ण का मान ये है √5, यहाँ पे दिया है √5, ये कर्ण का मान, कर्ण का मान, आधार का मान 1 है और लंब का मान निकालना है। तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, ये बनता है। अब हम कहेंगे लंब का स्क्वायर प्लस 1 = 5, ये बनेगा। कहोगे 5 कैसे बन रहा है? तो 5 ऐसे बनता है कि 5 पे हमने बताया था √ है, यानी पावर 1/2 है और इसका होल पावर 2 है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 के पावर 1/2 और जो ये एक्सपोनेंट है इनका गुणा होगा, तो ये और ये कट जाएंगे, 5 के पावर 1 यानी 5 आंसर आएगा। तो ये 5 लिख दिए, यानी जो लंब का स्क्वायर है वो आ रहा है, ये इधर जाके घट जाएगा तो 4 आएगा, 5 से 1 घट जाएगा 4, और लंब का मान अगर कहें तो √4 आएगा, यानी ये 2 निकलेगा। कल या कल शायद नहीं बताए थे, आज ही बता रहे हैं। कभी भी 4 पे अगर √ लगा है तो इसके कोई भी किसी भी नंबर पे लगा है तो इस नंबर के 2 बराबर फैक्टर करो, जिनका गुणा करने पर वही नंबर मिल जाए, ये अंदर वाला। तो हमने कहा 2 और 2 है, 2 बराबर फैक्टर है, इनका गुणा करेंगे तो यही 4 बनेगा। तो 1/2 है पावर, इसका मतलब 1/2 है पावर, 4 पे पावर 1/2 है, यानी टोटल इसके 2 फैक्टर बनाना है और 1 बता देना है, तो 1/2 हिस्सा उसका आंसर हो गया, यानी 2 हम लिख दिए हैं, 1 हिस्सा लिख दिए हैं। अब इसमें जो बचा है उसको लिखेंगे। एक होता है साइन, पहला फंक्शन लिखेंगे साइन थीटा, जो दूसरा है वो लिखेंगे कॉस थीटा, जो दूसरा है वो कॉस थीटा लिखेंगे, साइन कॉस, और हम लिखेंगे टेन थीटा। पहले सीधा सीधा लिखेंगे, यानी इसका उल्टा दिया है तो इसका और इसका उल्टा हमको लिखना है। साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। कौन सा थीटा भैया? कॉसेक थीटा। और टेन का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा। इन सभी का मान हमको बताना है। हिंदी में आप इनका अनुपात लिख सकते हैं। साइन की बात करें तो लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। कॉस की बात करें तो आधार बटे में कर्ण होता है। टेन थीटा की बात करें तो लंब बटे में आधार होता है। और कॉसेक थीटा की बात करें तो क्या होता है भैया? साइन का उल्टा करना रहेगा, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा। ये कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, तो आधार बटे में लंब हो जाएगा ये। अब इसके अनुसार आप देख के और वैल्यू को लिख देंगे। अगर हम कहें जो लंब लिखा है, लंब, लंब का मान कितना है? तो कितना आया था भैया? 2, ये 2 है लंब का मान, ये 2। तो लंब इसमें दिया है 2 और कर्ण का मान है √5, तो ये लिख देंगे। कॉस थीटा में आधार का मान अगर देखा जाए तो 1 है और कर्ण का मान √5, ये हो गया। टेन थीटा में लंब बटे आधार लिखा है, तो लंब का मान कितना है? तो 2 है। आई बात समझ में? और आधार का मान जो लिखा, आधार का मान 1 है, तो ये 1 लिख देंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है इतने में। अब कॉसेक थीटा की बात करें तो जो कॉसेक थीटा लिखा है वो साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण का मान 5 है। यहां से भी कर सकते हो, उल्टा कर दो इसी को, √5 बटे में 2। ये कॉट का मान है तो टेन का उल्टा यानी 1 बटे में 2, ये हो जाएगा। यानी ये 5 फंक्शन इसके शेष बचे थे। और इस टाइप के सवाल जो है वो 13 नंबर तक ही नहीं, ये 13, 14 और 15, ये सवाल नंबर 14 था।
ये नहीं बदले, ये बदल दिए थे। ये 14 नंबर सवाल हो गया। इस टाइप में एक और बचा है, कॉसेक थीटा दिया है, तो उसको भी हम सीख लेंगे, कॉसेक थीटा का मान। चलो हटा दे रहे भैया इसका, रोक के वीडियो आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर जरूरत है तो, अदरवाइज आप सॉल्व करने में सक्षम हो गए होंगे जहां तक है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है। और बहुत से बच्चे तो ऑफलाइन में भी हमसे पढ़ चुके हैं, तो इन चीजों को हम बता भी चुके हैं। तो हमने कहा कि जो अगला है 15 नंबर सवाल, सवाल नंबर 15 है, और यहाँ पे लिखा है कितना भैया, तो यहाँ पे लिखा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3, ये दिया है कॉसेक थीटा 2/√3। चलो इस फिगर को अब हटा दे रहे हैं, दूसरा बना देंगे, ज्यादा इसमें लिपापोती नहीं सही है। चलो भैया आ जाओ, हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा ये 15 नंबर सवाल है। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताने, सेम वही लिखा है। अगर हम कहें तो एक हम ट्रेंगल बना दे रहे हैं, अब की बार हम इधर से बना दे रहे हैं, नहीं आपको वही एक साइड से बनाया जा रहा है बार बार, ये बना दिए। नाम हम नहीं लिख रहे हैं, आप नाम भी लिख सकते हो, ABC जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा तो उद्देश्य ही नहीं है कि मैं त्रिभुज बनाऊं। मैं त्रिभुज क्यों बनाऊं, जब हमको यहाँ से पता चला कि दिया है, दिया है क्या दिया है भैया, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 2/√3। कॉसेक थीटा अगर देखा जाए तो ये साइन का उल्टा होता है, साइन में लंब बटे कर्ण होता है, तो इसमें होगा कर्ण बटे में लंब, उल्टा कर देंगे। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। हम कहेंगे थीटा हम यहाँ पे मानेंगे, थीटा यहाँ है तो इसके सामने का कोण हमेशा लंब, यानी ये लंब, ठीक है। लंब का मान कितना है भैया, तो √3 है, ये नीचे वाला इसको दिखा रहा है, ये ऊपर वाला इसको दिखा रहा है, तो ये √3 आ गया। आई बात समझ में। कर्ण का मान 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री है, एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन, तो 90 डिग्री बनाएगी। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, कर्ण का मान 2 दिया है, ये आपका कर्ण है, ठीक है, 2 दिया है, कर्ण का मान कितना दिया, 2 दिया है। अब हम कहेंगे आधार हमको निकालना, तो फिर हम आएंगे पाइथागोरस प्रमेय पे। किस पे आएंगे भैया, पाइथागोरस प्रमेय पे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से लिख दे रहे हैं, आप पूरा हिंदी में बढ़िया से लिख लीजिएगा नोट डाउन करके। और हम अब निकालेंगे इसका आधार, तो ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। चाहे आप पहले इधर लिख लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान आपको √3 दिया है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार नहीं पता है ऐसे लिखे रहो, अभी निकाल लेंगे। कर्ण का मान आपको 2 दिया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, यानी 2 का स्क्वायर, ये लिख दे रहे हैं। फिर ये आपका 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, बता चुके हैं क्यों हो रहा है, ये रूट कहाँ गया कैसे गया ये बता चुके हैं। प्लस आधार का स्क्वायर बराबर ये 4 हो गया, तो आधार को रोको यहाँ पे, आधार का स्क्वायर बराबर 4 - 3 यानी 1 आ गया। तो आधार का मान कितना आया भैया, 1। अगर आधार का स्क्वायर 1 है तो आधार का मान भी 1 ही आएगा, क्योंकि √1 करने पर ये 1 ही आएगा, तो आधार का मान जो आएगा ये 1, ये आधार आ गया, 1 आ गया। अब हम जो बचा है शेष 5, शेष 5 कौन कौन से हैं भैया उनको लिख लिया जाए। कॉसेक लिखा है, पहले उल्टा वाला ही लिख रहे हैं या तो नहीं, साइन से ही लिख रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और जो अगला है वो क्या है भैया, इन सभी का उल्टा, साइन का उल्टा दिया तो अब कॉस और टेन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये हो गया, और टेन का उल्टा कॉस थीटा, ये लिख दिए। इन सभी को हम लिख दिए हैं, अब इनका फंक्शन लिख दे रहे हैं, जो रेशियो बनेगा इन फंक्शन का रेशियो। साइन थीटा लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब का मान आपको √3 दिया है, √3 दिया है, और कर्ण का मान आपको 2 दिया है। आई बात समझ में, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कर्ण ही होगा ना, हाँ लंब बटे में कर्ण, तो कर्ण बटे में लंब उल्टा लिखा, सही है। कॉस थीटा की बात करें तो आधार बटे में कर्ण होता है, आधार आपका 1 दिया है, ये लिख देना आधार बटे में कर्ण, कॉफ और कर्ण। आधार आपका 1 दिया है, देख रहे होंगे जैसा कि, और कर्ण आपका कितना दिया भैया, तो कर्ण आपका 2 दिया है, तो बटे में 2 लिख देंगे। और टेन थीटा की बात करें, जो टेन थीटा है वो लंब बटे में आधार होता है, टेन थीटा लंब बटे में आधार, तो लंब आपका √3 है और आधार आपका 1, ये लिख देंगे हम, ठीक है भैया, यहाँ लिख दिए। सेक थीटा की बात आई तो कॉस का उल्टा कर देंगे, यानी 2 बटे में 1 हो जाएगा,
2/1 यानी 2 आंसर हो रहे हैं। अगर हम कहें 10 का उल्टा कॉट होता है तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये 1 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। बस ये आपके 2 हैं और 3 यहाँ पे लिखते हैं। तो ये 5 फंक्शन इसके हो गए और हम सवाल नंबर 15 तक कवर कर लिए हैं। अब जो 16 नंबर सवाल है वहां से थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है, वहां से कुछ अलग हमको करना पड़ेगा। तो टाइप चेंज होने के नाते से हम इसको यहीं पे रोकेंगे और नेक्स्ट डे जो वीडियो मिलेगा उसमें सवाल नंबर 16 से आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। हर एक चीज का सोल्यूशन दिया जा रहा है। गर्मी भी बहुत है, आज गर्मी वैसे पर डे हो रही है, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, धूप से बचिए और मेहनत ईमानदारी से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और एडवांस का वेटेज उसमें बहुत बढ़िया देखा जाता है। तो आप कोशिश करिए कि एडवांस जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ज्योमेट्री हुआ और भी मेंसुरेशन वगैरह हुए, इन सभी स्टैटिस्टिक्स हुआ, प्रोबेबिलिटी वगैरह जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, इन सभी को पहले कवर कर लीजिए। और रियल नंबर वगैरह है तो उन पे भी काम करना, लेकिन उनको अगर थोड़ा आप लेट कर देंगे रिवाइज करने में या कुछ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। लेकिन पढ़ना आपको सभी चीज़ें हैं, तो आप हर एक चीज़ को बढ़िया से कवर अप करिए, मेहनत करिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और ये वीडियो रात में शूट किया जाता है, तो ब्राइटनेस से संबंधित या कोई और भी शिकायत हो, जैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा लाइटिंग यहाँ कुछ ज्यादा दिख रहा होगा यहाँ के पार्ट में, तो ये दिक्कत अगर है तो थोड़ा मिस मैनेज हो सकता है, लेकिन आप मैनेज करेंगे तो मिस शब्द वहां से खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।